जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे और पेपर भी माशाल्लाह से अच्छे हो रहे होंगे। तो जी, आज हम देखेंगे सीएस 502 के मिड टर्म के जो करंट पेपर हैं उनको, और मुझे मुश्किल से 2 ही मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिल पाए। तो आई विल ट्राई कि इसी को आपके साथ शेयर करूँ, और आज जो है मैं वो इस तरह से करूँगी कि पेपर तो शेयर करूँगी ही करूँगी, लेकिन साथ ना आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अब कि मैं प्रिपरेशन वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि जब मैं बनाने लग जाऊँगी तो फिर उनको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और टाइम होता नहीं इतना। और वैसे भी अगर टाइम लगेगा तो जब आपके पेपर हो जाएँगे तो फिर क्या फ़ायदा, जब टाइमली आपकी हेल्प ना कर सकूँ तो, ठीक है? तो मैंने ये सोचा था कि ये आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगी और साथ में आपको टॉपिक्स बता दूँगी, यानी पेपर भी शेयर करूँगी और साथ में टॉपिक्स भी बता दूँगी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन दिनों आपने पढ़ना ही पढ़ना होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पेपर हुआ आपका 2 दिन बाद और आप पढ़ें ना, पढ़ना तो होता ही है, लेकिन जब आपको पता चल जाता है ना कि कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो फिर वो 2 दिन आप उस पे अगर लगा लेते तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो उसमें से कुछ ना कुछ तो आपका पेपर आ ही जाएगा, ठीक है? तो इसकी जो है अभी मिड टर्म की तो मैं आपको जस्ट टॉपिक शेयर करूँगी। मेरे पास वो वाले हैंडआउट्स हैं जिससे हमने अपनी स्टडीज़ के दौरान मतलब खुद पढ़ा था और उनको खुद हाईलाइट किया था, ठीक है? तो वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ, और आई विल ट्राई इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे तौफीक दें कि मैं इसकी सीएस 502 की जो है ना फाइनल टर्म की एक बहुत ही अच्छी से ज़बरदस्त सी प्रिपरेशन वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक हो गया जी? तो इसी बात पे फिर अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी फिर इसकी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए और आप टाइमली अपने फाइनल टर्म की तैयारी करें और अच्छे से पेपर दें। इस दफ़ा के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। आपको पता है इस दफ़ा मिड टर्म का क्राइटेरिया भी आई थिंक सो चेंज है, तो पास करना तो मस्ट है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मुझे यहाँ पे पेपर 1 जो है वो मिला था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था CS 502 मिड टर्म एग्जाम टुडे। लॉन्ग क्वेश्चन जो थे वो थे अप्लाई मर्ज चार्ट ऑन फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है? मर्ज चार्ट को अप्लाई करना था आपने 791538426 पे, ठीक है? तो अगर आपको मर्ज चार्ट आती है तो दैट्स वेरी गुड। इन नंबर पे अप्लाई करके एक दफा देख लें, कोई गलती कोताही ना हो जाए, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम एक क्वेश्चन करें और उसको फिर वेरीफाई करने भी बैठ जाएं, ठीक है? तो आपने इस पे अभी अप्लाई कर लेना, और अगर आपको नहीं आता तो आप जो है अपना लेक्चर ये वाला देखें, और फिर उसमें सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, और फिर आपने क्या करना है कि इसको अप्लाई करके चेक कर लेना। ओके ओके जी। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन डिवाइड एंड कंकर एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। डिवाइड एंड कंकर और डायनामिक प्रोग्रामिंग में आपने डिफरेंस बताना है, वो भी आप जल्दी से देख लें। देखें, बट रोजाना रोजाना मीन्स के हर वीडियो में मैं आपको ये बता रही होती हूँ कि देखिए ये जो क्वेश्चन मैं शेयर करती हूँ ये तो आपने करने ही करने हैं, ये तो मस्ट है ना, ये तो किसी हाल में भी नहीं छोड़ने। लेकिन काइंडली अपनी जो आपने रूटीन वाइज जैसे आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, उसको भी कंटिन्यू रखा करें, ठीक है? लेकिन इनको मस्ट किया करें, इनको इसलिए मस्ट किया करें क्योंकि हमारे पेपर्स जो होते हैं वो शफल हो रहे होते हैं, ठीक है? तो मे बी अगर आपके पास 2-3 पेपर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन 2-3 पेपर्स में से अगर आपको 3 क्वेश्चन भी लग जाते हैं ना, ठीक है? अगर वो आप दोनों तीनों पेपर्स अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, तो अगर उसमें से 2 क्वेश्चन आपको आ जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि 2 क्वेश्चन आते आए थे और आपने वो बहुत अच्छे से किए हुए थे, ठीक है ना? तो इसके अलावा भी अगर आप उस पेपर को तैयार करते वक़्त, उन टॉपिक्स को तैयार करते वक़्त बाकी चीज़ों को पढ़ोगे तो देखना आपका पेपर मतलब उसमें से भी काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? इसलिए आपने करंट पेपर को तैयार किया करें लाजमी। ओके हो क्या? उसके बाद कह रहे हैं जी, एक कोड के एनालिसिस थे, ठीक है? एनालिसिस करना था, कोई कोड दिया हुआ था। शॉर्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है डिफाइन एंड एक्सप्लेन हीप, ठीक हो गया? एक्सप्लेन करना था और डिफाइन करता करना था हीप को। ओके हो गया? समीशन एंड थीटा नोटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज की उन्होंने वो जो थीटा एंड थीटा नोटेशन और समेशन वो देखते हैं हम उसमें जाके ना हैंडआउट्स में। उसके बाद है जी एमसीक्यूज बताया हुआ है उन्होंने, टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर हीप क्विक एंड इंसर्शन, ठीक है? आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी सारे जो वो हैं एल्गोरिदम्स हैं उनकी देख के रखनी है, ठीक है? चाहे तो अपना एक अलग नोट
बुक पे उसको नोट कर लें और उनको मतलब स्टेप बाय स्टेप याद भी कर लें, ठीक है ना। तो फिर आपके लिए ये आती हैं, एमसीक्यूज में भी मोस्टली आ जाती हैं, और मे बी ऐसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि फलां जो एल्गोरिदम है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बताएं, फिर उसकी डिफाइन और एक्सप्लेनेशन करें। तो अगर उसमें से आपको डेफिनेशन आती होगी और टाइम कम्प्लेक्सिटी आती होगी तो यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी पता है तो इट मीन्स कि आपको किसी चीज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ठीक है। तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेकर पे। उसके बाद है हीप यूज इन ऑर्डर रिवर्सल, ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज है। उसके बाद डीपी रनिंग टाइम थीटा एंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है यानी कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग रनिंग टाइम थीटा एंड स्क्वायर। मैक्स हीप में नंबर रिमूव करते हुए होल कहाँ होगा, रूट या लीफ पे, ठीक है। तो ये भी आपने देख लेना कि मैक्स हीप पे जब हम नंबर रिमूव करते हैं तो कहाँ पे होल होगा, ठीक है ना। तो ये अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं और आपको याद हो तो CS 301 में भी हमने इस तरह से ट्री मैक्स मिन हीप और ट्रीज वगैरह पढ़ी थी, तो काफी ज्यादा चीजें उधर से भी क्लियर हो जाती हैं। बाकी आपने इसको देख जरूर लेना है। इफ द गिवन मेमोरी इज प्रीमियम देन वी यूज इन प्लेस या स्टेएबल, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद है काउंटिंग सार्ट में से रैंक वाले क्यू थे, क्वेश्चन थे, ठीक है ना। क्वेश्चन थे लाइक विच मैटर ओनली कंसिडरेशन एंड ओनली एम्फोसिस। तो इसको भी देख लीजिएगा। प्लेन स्वीप में फर्स्ट एक्शन कौन सा करेंगे, ठीक है। प्लेन प्लेन स्वीप को भी, ये जो जितने भी एल्गोरिदम्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप कुछ ना ना करें, कुछ भी ना करें इनका, लेकिन इनके सूडो कोड्स अच्छे से याद कर लें, ठीक है ना। और इनके जो क्या नाम लेती हैं ये टाइम कम्प्लेक्सिटीज होती हैं इनको देख लें, और इनकी स्टेप बाय स्टेप जैसे ये परफॉर्म होते हैं इनको, मतलब कि ये तीन चीजें आप अगर एक दफा गो थ्रू भी कर लेंगे ना तो ये भी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। उसके बाद पेपर नंबर 2 है हमारे पास जी, टुडे पेपर ऑफ अच्छा 90% एमसीक्यूज फ्रॉम व्यू टॉपर फाइल, ठीक है। तो ये इनके रिव्यूज हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, और बाकी भी अच्छा। डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एल्गोरिदम, ये तो मस्ट है, ये तो बिल्कुल पहले ही आई थिंक सो पेज पे हैंडआउट्स के कि कंप्यूटर प्रोग्राम में और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस दी थी 3 के, वो कौन सी सॉर्ट हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी, उन्होंने पूछा था कि कौन सी सॉर्ट है, यानी कि बबल सॉर्ट है, क्विक सार्ट है, फिर इसके अलावा सिलेक्शन सार्ट आई थिंक सो इस तरह की है। आंसर इज बबल शार्ट, ठीक है। ओ सॉरी सॉर्ट, बबल सार्ट, ठीक है। तो उन्होंने कहा हुआ कि उसका आंसर बबल सार्ट था। तो आप भी सारी सार्ट्स जो है ना इनको देख लीजिएगा। उसके बाद है इंसर्शन सार्ट एंड सिलेक्शन सार्ट। अच्छा जी, हाँ जी, ये क्वेश्चन की अब मुझे समझ आई है। इंस्ट्रक्शन उन्हें 3 दी हुई थी और उन तीनों में से बताना था कि कौन सी सिलेक्शन सार्ट है, कौन सी इंसर्शन इंसर्शन सार्ट है और कौन सी बबल सार्ट है, ठीक है। तो इसलिए इनको आपने अच्छे से देख लेना है। अरे थी एक और क्विक सार्ट परफॉर्म करना था, ठीक हो गया जी। ये हो गए 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी शॉर्ट क्वेश्चन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। हाउ डज बबल सार्ट वर्क्स, बबल सार्ट कैसे वर्क करती है ये देखना है। फंक्शंस ऑफ काउंटिंग सार्ट, काउंटिंग सार्ट के कौन कौन से फंक्शंस हैं। एंड रनिंग टाइम ऑफ 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 12, फाइंड द कांस्टेंट c एंड n नॉट, ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं अपने हैंडआउट्स की तरफ, वहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ, आपने उनको अच्छे से कर लेना है। चाहे तो अगर आपका जल्दी पेपर है, मतलब कि अभी आप वीडियो देख रहे हो कुछ देर बाद है, लेकिन लाजमी उनको गो थ्रू कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी। तो चलें जी, देखते हैं हम हैंडआउट्स को, उसमें टॉपिक्स को। अच्छा, यहाँ पे पहली ही लाइन में जो पहला ही क्वेश्चन है ना ये मुझे खुद आया था, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने याद कर लेना है, इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेनी है, ताकि अगर आपका एमसीक्यूज इसमें से कोई बनता है तो आपका वो एमसीक्यूज मिस ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एक और चीज है कि आपने देखना है कि मच ऑफ अल ख्वारिज़मी's वर्क वाज रिटन इन अ बुक टाइटल अल किताबुल मुख्तसर, ठीक है। अल किताबुल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर, ठीक है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा नाम है ये। अल किताब, वैसे किताब अल मुख्तसर वो कहते होते हैं, एमसीक्यूज में ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी एल्गोरिदम है। इनफॉर्मल डेफिनेशन आपने देखनी है इसकी, ठीक हो गया। फिर एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग है, इसमें डिफरेंस है, जैसे कि आपने पीछे देखा कि प्रोग्राम में और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है, इसी तरह से ना था ना क्वेश्चन।
तो वो क्वेश्चन आया हुआ था, आपने ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ तक आपने ये वाई स्टडी एल्गोरिदम्स, हम क्यों एल्गोरिदम्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे खुद ही क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पेपर में भी आ सकता है, इसलिए आपने इसको भी देख लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी। छोड़ दो जान। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमने कौन सा पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको वही बताऊंगी, आपने जस्ट उनको गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इसको भी आपने देख लेना है। यहाँ पे ये जो चीज है, रैम इज एन आइडियलाइज मशीन विद एन इंफिनिटी एंड लार्ज इन्फिनाइटली लार्ज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये भी आपने देख लेना है, इसको भी आपने स्टडी कर लेना है। उसके बाद है टू डी मैक्सिमा, जिसे कहते हैं टू डायमेंशन मैक्सिमा। मैक्सिमा ये भी आपने देख लेना है। यहाँ पे इसके जो फॉर्मल प्रॉब्लम है उसके स्टेप्स दिए हुए हैं, कोई दो तीन हैं, हाँ जी, ये आपने देख लेने हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देखना है। देखिए एल्गोरिदम्स ये जो है ना, इनके सुडो कोड्स ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, ठीक है ना। तो ये आपने लाजमी करना है हर एल्गोरिदम का। अब ये मुझे पता है कि जाहिर है आप पूछेंगे कि भाई एल्गोरिदम्स तो हम कर लें, लेकिन ये याद कहाँ ठहरते हैं, और इतनी जल्दी अगर आपका पेपर होगा तो याद तो नहीं ठहरते, लेकिन कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो आपने हर उसमें करनी होती है ना सुडो कोड में, जस्ट लाइक जैसे हम कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इनको आपने किसी ना किसी तरह कोई ट्रिक लगा लें और इनको कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इतने कम टाइम में यही कह सकती हूँ, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको समझा दूं या बता दूं। इतना ही बता सकती हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो ग्रुप्स में पूछ रहे होते हैं कि काइंडली ये फलां बुक है तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बता दें, कौन से टॉपिक्स तैयार करने चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको वीडियो में ही बता दूं, ताकि आप लोग जो है इनको रेडी कर लें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो होगा रनिंग टाइम एनालिसिस, द मेन पर्पस ऑफ आवर मैथमेटिकल एनालिसिस विल बी मेजरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। ये आपने देख लेना है कि आप क्यों परफॉर्म करते हो, ठीक है। उसके बाद इनके टाइम को देख लेना है, वर्स्ट केस टाइम और एवरेज टाइम क्या होता है, ठीक है। ये आपके ना एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ ब्रूट फोर्स मैक्सिमम एल्गोरिदम, ठीक है। तो इसको भी आपने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाँ जी, ये यहाँ पे वी विल से दैट द वर्स्ट केस रनिंग टाइम इज थीटा एन स्क्वायर, इसका थीटा एन स्क्वायर है, दिस इज कॉल्ड द आइसिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इसको हम आइसिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट भी कहते हैं। वी विल डिस्कस द थीटा नोटेशन मोर फॉर्मली लेटर, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट, अच्छा ये है वो जियोमेट्रिक सीरीज एंड ऑल दैट, ये जो थी ना सम इम्पोर्टेंट सबमिशंस दैट शुड बी कमिटेड टू मेमोरी। अगर आपको याद हो तो अभी हमने देखा था करंट पेपर जब देख रहे थे कि तो उसमें सबमिशंस उन्होंने बताए हुए थे ज्योमेट्रिक सीरीज की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये क्वाड्रेटिक सीरीज को भी देख लेना है एंड अर्थमेटिक सीरीज को भी देख लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इनके जो ये टाइम है ना, ठीक है, रनिंग टाइम, ये आपने देख लेने हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो अगर जल्दी आ जाए तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, टू डी मैक्सिमा को आपने जरूर कर लेना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता होता है। उसके बाद प्लेन स्वीप एल्गोरिदम है। अच्छा, ये जो एल्गोरिदम है ना, इनको एक दफा आपने गो थ्रू जरूर कर लेना है, ठीक है ना। जस्ट लाइक जैसे ये लिखा हुआ है ना, आपने इसको एक दफा पढ़ लेना है कि अच्छा इसमें होता क्या है, हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी मतलब परफॉर्म कैसे करते हैं, ये आपने जस्ट इस तरह से देखना चाहे तो आप ये डायग्राम्स को भी देख के समझ सकते हो, ठीक है। और अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि इनका जो रनिंग टाइम है वो क्या है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसको कहते हैं हम, वो देख लेना है। फिर उसके बाद आपने इसको रनिंग, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे होती है, यानी कि वर्क कैसे करता है वो देखना है। और थर्ड चीज जो है, आपने इनके सूडो कोड्स लाजमी देख लेने हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, इनको अगर आप गो थ्रू भी कर लोगे तो आई थिंक सो इट्स इनफ। और ये हमारे पास जो है सॉर्टिंग टेक्स थीटा इनटू एन लॉग एन टाइम है, ठीक है इसका। इसी तरह से बाकी भी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही हो गया ना इसको। ये देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये आपने कर लेना है, ये हमने लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपने कर लेना है, तो इसको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये लॉन्ग में आता है। अच्छा, कर लेना है, चलें कर लीजिएगा। और ये देखें, ठीक है ना, ये आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा ये चीज है आपको दी हुई, तो ये बताएं कि कितने आवर्स लेगा, ठीक है। ये भी आई थिंक सो मुझे क्वेश्चन आया था। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं आपकी
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आइसिम्प्टोटिक नोटेशंस आ गई हैं, ठीक है। इनको अच्छा ये जो इक्वेशंस है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके वो पूछ लेते रहते हैं कि आप हम इनके ना ग्रोथ रेट्स बताएं, ठीक है। तो ये भी आपने कर लेने हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है। अभी तो हम सेकंड चैप्टर पे आए हैं, अभी वो बाकी है, ठीक है। इसको आप चीजें कि जो अब आपको मतलब हो ना कि अभी जल्दी से समझ आ जाएंगी। ये देखें जी, आपने ये चीज लाजमी कर लेनी है। हियर इज द लिस्ट ऑफ कॉमन आइसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम, ठीक है। तो ये रनिंग टाइम जो है इनको लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी है, तो आपने डिवाइड एंड कंकर को भी कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे यू डिवाइड योर एनिमीज। अच्छा ये एग्जांपल थी जिसमें सब बताते होते थे कि आप अपने प्रॉब्लम्स को कैसे जो है फेस कर सकते हो। आपके एनिमीज हैं तो उनको कैसे उनके साथ फाइट करनी है या उनके साथ कैसे टैकल करना है। तो अगर तो लेक्चर सुने हुए हैं तो दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं सुने हुए हैं तो एक दफा बस इसको पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। सर ने बताया था कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को ना पहले डिवाइड करें, फिर ठीक है, फिर उस पे उसको कंकर करें एंड देन फिर उसको कंबाइन कर दें, मतलब कि फिर उसका एक सोल्यूशन बना लें। तो ये आपने लाजमी देख लेना है। उसके बाद मर्ज सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट भी आपने देखनी है। अच्छा ये इसका वर्क होता है डिवाइड कंकर एंड कंबाइन मर्ज सॉर्ट को, क्योंकि ये सॉर्ट्स ऐसी हैं जिन पे हमने ये अप्लाई करना है, ठीक है ना, डिवाइड एंड कंकर, ठीक है। तो ये उन्होंने वो बताए हुए हैं इसके मेथड, मतलब जिस तरह स्टेप्स बताए हुए हैं, तो ये भी आपने देख लेने हैं, ठीक है। इसके बाद ये सूडो कोड है, ये मर्ज सार्ट का सूडो कोड है, इसको भी देख लेना। और एक मर्ज का होगा आई थिंक सो नेक्स्ट, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ ये देखिए ये मर्ज का है, ये भी आपने कर लेना, ठीक है। ये तो खैर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होने को क्या नहीं हो सकता, मैं भी ये भी आ जाए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो इसको भी आपने थोड़ा सा एनालिसिस भी पढ़ लेना है, ठीक है। जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा, इट्स इनफ, ठीक है। तो एक ये था री रिकरेंस रिकरेंस अच्छा रिलेशन है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा। ये अक्सर ना एमसीक्यूज में इस तरह से देखे ना आपको इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन, तो उसके फिर पूछता है कि अच्छा इसका आंसर बताएं इस तरह से ना। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इसको करने का तरीका भी अगर आपको नहीं पता तो एक दफा लेक्चर को चला के देख लें और वहां से आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं, अगर बताऊंगी तो फिर वीडियो लंबी होगी, आप ही जो है इरिटेट होंगे, मैं तो नहीं होंगी। बट मेरा ये था मोटिव के एटलीस्ट आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो चले आप उन टॉपिक पे फोकस कर लें और आपका पेपर ज्यादा अच्छा हो जाए। और अगर जिसकी तैयारी है भी पड़ी, वो भी अगर इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर लेगा तो ज्यादा फायदे में रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद है जी हमारे पास सिलेक्शन प्रॉब्लम, उसको भी देख लीजिएगा। और बाकी इसी तरह से अच्छा यहाँ पे ना अभी सीव टेक्निक भी है, इसको भी देखना है। ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, अब मैं अप्लाई द सीव टू सिलेक्शन, ये आपने इसके जो 3 पार्ट्स हैं इनको देख लेना है अच्छे से, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये तो वो तैयारी है ना जो हमने मतलब बिल्कुल प्लेन की हुई है, अभी बस आपको वो बतानी है जो आपने जस्ट 1-2 दिन में करनी है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं वो पूछे होते हैं इन प्लेस जो एल्गोरिदम्स हैं वो कौन से हैं और स्टेबल कौन से हैं, इस तरह का आई थिंक सो कोई क्वेश्चन वो देते हैं। तो आपको एल्गोरिदम्स देते हैं, फिर आपने फाइंड करना होता है। तो ये चीज भी साथ साथ देख लीजिएगा। आप पता क्या कीजिए, अभी मेरे पास था तो सही लेकिन मिला नहीं, अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती, और टाइम भी कम था तो नहीं फाइंड करने हुआ। तो आपने क्या करना है, इन सारे सार्टिंग एल्गोरिदम्स को लिख के ना तो देख लेना है कि कौन सा इन प्लेस है और कौन सा स्टेबल है, ठीक है। उसकी फिर एक ना आप टेबल बना लें ताकि आपको वेरीफाई करने में आसानी हो। और जब पेपर में भी ऐसी शक्ल में आएगा ना तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये देखिए हीप्स आ गई हैं, ठीक है ना। हीप्स, हीप सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, ये आपने देख लेनी है। अच्छा जी, मर्ज सॉर्ट्स एन अरे ऑफ नंबर्स इन थीटा इंटू एन लॉग एन टाइम, ठीक है ना। मर्ज सॉर्ट्स में ये नंबर होते हैं अरेज के, जैसे वहां पे क्वेश्चन था कोई आई थिंक। उसके बाद हीप्स हैं, हीप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना है। इसमें ये कैसे परफॉर्म की जाती हैं ये भी आपने देख लेना है। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ठीक है ना, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो भी है ये हुए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद द रूट इज एट पोजीशन 1 ऑफ द अरे, ये एमसीक्यूज आपका बन सकता है, ठीक है। अभी टाइम कम है, नहीं तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देती, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इतना बताना काफी है, क्योंकि ना तो इतनी जल्दी मेरे बताने से आपको समझ आ जाएगी अब, और ना ही आप चाहेंगे कि इतना टाइम वीडियो पे वेस्ट भी करें, ठीक है। तो लेकिन ये इतना तो कर ही लेंगे कि पता चल जाए कि अच्छा यार कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फिर हम उन पे फोकस कर लें, ठीक है ना।
तो ये देखें आपने ये कर लेने हैं, ठीक है। बिल्ड हीप का छोटा सा है सूडो कोड, वो भी आपने कर लेना है। उसके अलावा नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी से आ जाओ। अच्छा जी, यहाँ पे ये एक, हाँ जी, ये भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप इसका पेज नंबर तो नोट करते जाएं फिर, अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो साथ साथ वीडियो को पॉज करके, 45 पेज नंबर है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके तो देखते जाएं कौन से टॉपिक हैं, उनको हाईलाइट करें और साथ इनको ना पढ़ लें, ठीक है। देखिए क्विक सार्ट भी है, ये तो वैसे भी मैं बोलती जा रही हूँ, तो आप इसको नोट कर लेंगे तो बाद में देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको सॉर्टिंग करने को भी दी जा सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इस तरह से जैसे ब्लॉक्स दिए हों और कहीं के एक दिया हो, कहीं इस पे क्विक सॉर्ट अप्लाई करें या हीप सॉर्ट करें, इस तरह से ना, तो आपको फिर करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से जो है ना देख लेना है एक दफ़ा। अगर आप लेक्चर्स नहीं भी देखना चाह रहे तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, रैंडम सर्च कीजिएगा कि हीप सॉर्ट, हाउ टू वर्क हीप सॉर्ट या फिर क्विक सॉर्ट, तो कोई भी अच्छी वीडियो आएगी तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक टिप छोड़ दी मैंने। इन प्लेस और स्टेबल सॉर्टिंग कौन सी है, ये आपने देखनी है, इनको आपने कर लेना। और ये वाला क्वेश्चन, ये जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। ये आपको ब्लॉक देंगे और बताएंगे कौन सा, पूछेंगे कौन सा अनसॉर्टेड है, कौन सा सॉर्टेड है, स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। और जो दूसरी बात मैंने कही थी कि स्टेबल और इन, ये भी क्वेश्चन है, एक मिनट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा होता है देखे कि 3 फैक्टोरियल के बताएं कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो ये बनाने को भी कह सकता है, ठीक हो गया। और उसके बाद अभी तो, हाँ जी, इसको तो आप रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 5, अगर आ जाए तो, हाँ जी, ये देखें, इज इट पॉसिबल टू सॉर्ट विदाउट मेकिंग कंपैरिजन। तो इसका आंसर है, द आंसर इज यस बट ओनली अंडर वेरी रिस्ट्रिक्टिव सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद काउंटिंग सॉर्ट है, उसको भी देख लेना। और काइंडली अगर आपको इससे, इस वीडियो से हेल्प हुई तो मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। और दूसरा, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह करे तो आपकी हेल्प होगी इनमें से कुछ ना कुछ। ये देखिए, अकाउंटिंग सॉर्ट इज नॉट एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम बट इट इज स्टेबल, ठीक है। ये इन प्लेस नहीं है लेकिन ये स्टेबल जरूर है, ठीक है। तो इसी तरह बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिदम का भी बताया होगा कि इन प्लेस हैं या स्टेबल हैं या नहीं है, तो ठीक है, आपने उनका एक टेबल बना लेना है, उसको याद कर लेना है। बकेट और बिन सॉर्ट देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें, ये रेडिक चार्ट है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा, इसका आपने जो है ना ये सूडो कोड कर लेना, ठीक है। हो सकता है ये 2 नंबर का दे दे चार्ट क्वेश्चन में ना, कुछ नहीं कहा से आ सकता। उसके बाद आ गई जी डायनामिक प्रोग्रामिंग फेबिनाची जो है सीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन मुझे खुद भी आया था, इसका ये लिखना था, सूडो कोड लिखना था, ठीक है ना, ये चीज लिखनी थी, ठीक है। आई थिंक सो यहाँ पे वो क्वेश्चन, Fibonacci number FNR defined as follows. Fibonacci quarterly is modern genre devoted the studying mathematics related to this sequence. अच्छा, ये आपने कर लेना है ये चीज, ठीक है। इस तरह से वो आपको ना n और 0 वगैरह देंगे और कहेंगे कि फाइंड करें या बताएं, मतलब इसके नंबर किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है। आपने इसको भी कर लेना है। उसके बाद इसका सूडो कोड है, तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपने ये भी लिखना है। उसके बाद ये मेमोफिब का है, मेमोफिब का भी इम्पोर्टेंट है बट इतना नहीं जितना फेबिनाची का खुद है, ठीक है ना। ये इटरेशन फेबिनाची है, मतलब ठीक ही है ये भी, ओके। उसके बाद ये जो चीज़ है, ठीक है ना, इसको भी देख लीजिएगा, सही है। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब फॉर योर मिड टर्म्स, तो इसको भी देख लीजिएगा। ये इसका कोई ना कोई क्वेश्चन वो मस्ट देते होते हैं, ठीक है, चाहे लॉन्ग में दें चाहे शॉर्ट में दें। एडिट डिस्टेंस है, तो इसमें आपने बताने हैं कौन कौन सी, मतलब कि किस तरह से अप्लाई होती है या इसकी कौन कौन सी, या वो पूछ सकते हैं कि इसकी कोई सी 2 या 3 एग्जांपल्स दें कि किस किस ये फील्ड में यूज होती है। तो ये तीनों एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं, आपने ये देनी है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इतना ही है शायद आपकी मिड टर्म में ना। और यहाँ पे ये चीज एडिट डिस्टेंस एल्गोरिदम है, तो इसको वो ना सॉर्ट करना होता है, कुछ वो स्पेलिंग्स आपको दे देते हैं और आपने इसको सॉर्ट करके बताना होता है, ठीक है। आई थिंक सो आगे थोड़ा होगा यहाँ पे कहीं, वो मैं आपको बता देती हूँ। और मेरा ख्याल है कि इतना ही है आपका मिड टर्म का जो सिलेबस है। अगर मैं कुछ गलत ना कह रही हूँ तो वैसे मुझे कंफर्म भी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना ही होता है।
डिस्टेंस तक। ये आपको मैथ्स और ये पता नहीं कौन से दो स्पेलिंग देती हैं, मैथ्स एंड आर्ट्स, MATH, ये देखें, ठीक है, मैथ्स एंड आर्ट्स देते हैं और इसमें आपको ये सोल्यूशन अप्लाई करना होता है, तो ये आप कर लीजिएगा। होपफुली आपको कुछ ना कुछ आपकी हेल्प जरूर हो जाएगी इंशाल्लाह। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको नहीं पता कौन से टॉपिक करने हैं कौन से नहीं करने। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को तो मस्ट सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 502 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी तो करनी है ना। जी इंशाल्लाह। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।